एग्ज़ाम 22 मई तैयारी 90 से ऊपर वाली सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पे भारी। इसी जोश और उम्मीद के साथ हम आज का ये सेशन है स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप ऐसे कोई विद्यार्थी है जिसने अभी तक कोई क्लास नहीं देखी है, तो फ्रेंड्स जो भी हम इस 2 दिन में आप सभी के लिए क्लास लेके आएंगे, ये क्लास फ्रेंड्स आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो जो भी इस चैनल के माध्यम से क्लास ली जाती है फ्रेंड्स, आप सबको उस क्लास को एक बार ज़रूर देखना है, ताकि फ्रेंड्स आप सभी के बने RCIT में 90 से क्रॉस। तो फ्रेंड्स, हम आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे आपको ईमेल का पूरा नाम, तो फ्रेंड्स ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करके कौन रखता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स ड्राफ्ट, दूसरा ऑप्शन है ट्रेस, तीसरा है इनबॉक्स और चौथा है स्पैम। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ट्रेस के अंदर क्या होता है कि जो भी डिलीट की गई फाइल है वो अस्थायी रूप से स्टोर होती है। अगर यहाँ से फ्रेंड्स आपको ड्राफ्ट का पूछे तो इसके अंदर जो है आधे अधूरे मैसेज होते हैं। अगर इनबॉक्स का पूछे तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपको जो भी मेल प्राप्त होती है वो इनबॉक्स में दर्शाई जाती है। अगर स्पैम का पूछे तो यहाँ पे होते हैं अनचाहे मेल या फिर आप जंक मेल बोल सकते हो। अगर फ्रेंड्स ईमेल के संदर्भ में आपको BCC का पूरा नाम पूछे तो होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर CC का पूछे तो होगा कार्बन कॉपी। तो कैसे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आप सभी को ऐसे राइट करना है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यहाँ पे आपको पूछा है कि निम्न में से कौन से विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विंडोज़ विस्टा, दूसरा ऑप्शन है विंडोज़ 10, तीसरा ऑप्शन है विंडोज़ 8 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा बताना है कि किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन का यूज़ नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, आपका स्टार्ट बटन जो है टास्क बार में उपस्थित होता है, यानी कि कौन से विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है विंडोज़ 8 और 8.1 के अंदर जो है स्टार्ट बटन का यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है C बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि ऐसा डिवाइस जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके पास हार्ड कॉपी होती है उसको अगर सॉफ्ट कॉपी में बदलना है तो आप स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंटर का क्वेश्चन बने, यानी कि आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है आपके कंप्यूटर में, जैसे कोई फाइल बनी हुई है, अगर उसकी प्रिंट निकालनी है तो आप प्रिंटर का यूज़ करते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना है तो आप उधर प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। आपसे पूछा गया है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण। तो गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है और ड्रॉप बॉक्स भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को क्लास के एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके आज कितने क्वेश्चन जो है इस क्लास से राइट हो रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स BCR का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स, BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। ऑप्शन A आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कट, कॉपी व पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी है। कट, कॉपी व पेस्ट की आपको शॉर्टकट कुंजी बताना है। तो फ्रेंड्स, कट की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+X और फ्रेंड्स कॉपी की होती है Ctrl+C और पेस्ट की होती है Ctrl+V। तो आपको ये तीनों जो है ऑप्शन वाइज बताने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पहले कट की बताना है, उसके बाद कॉपी की, उसके बाद पेस्ट की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन A जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि कौन सी इनपुट युक्ति आवाज़ को इनपुट देने के रूप में लेने के लिए काम में ली जाती है। तो पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा है माउस,
तीसरा है फ्रेंड्स माइक्रोफोन और चौथा है जॉयस्टिक। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे इनपुट युक्ति पूछा है जिससे आप आवाज़ को अंदर ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका माइक्रोफोन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे जॉयस्टिक का क्वेश्चन पूछे कि वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज होता है, तो फ्रेंड्स उधर आपको जॉयस्टिक राइट करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स डी रैम, दूसरा है पी रोम, तीसरा है ई पी रोम और फ्रेंड्स आपको चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ई पी रोम। तो आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी के जो डेटा है उसको बिजली के सिग्नल से मिटा सकते हो आप। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स इसका पूरा नाम पूछे तो होगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन डी आपको यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी का पूरा नाम। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है सीडी का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स डीवीडी का पूछे तो होगा डिजिटल वीडियो डिस्क और वर्सेटाइल वीडियो डिस्क भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बूटिंग क्या है, आपको बताना है बूटिंग से तात्पर्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर को बंद करना, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर को रिफ्रेश करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बूटिंग से तात्पर्य होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कोर्टाना, दूसरा है मैथ इनपुट पैनल, तीसरा ऑप्शन है स्निपिंग टूल और चौथा ऑप्शन है विंडोज स्टोर। तो फ्रेंड्स अगर आपको विंडोज 10 के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सीधे स्निपिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे कोर्टाना का पूछे तो ये पर्सनल पावर असिस्टेंट होता है, इसका यूज़ जो है सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है और विंडोज़ स्टोर से आप गेम डाउनलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। आपको पूछा है कि कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स गूगल होता है, बिंग होता है और याहू होता है। इनके अलावा आपको ऑप्शन दिया हुआ है नेटस्केप नेविगेटर, ये आपके वेब ब्राउज़र का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएसएल का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स डीएसएल का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के संदर्भ में स्पैम क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपको बता दिया है, स्पैम यानी कि अनचाहे मेल होते हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीओएस का पूरा नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स पीओएस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। ये एक फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने की सुविधा देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमेघ क्या है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान राज्य डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटर सेंटर, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान क्लाउड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स राजमेघ जो है राजस्थान क्लाउड होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज़ 9 8, दूसरा ऑप्शन है विंडोज़ NT, तीसरा है विंडोज़ XP और चौथा ऑप्शन है MS DOS। तो यहाँ पे आपका MS DOS बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि ये जो है मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है, यानी कि एक सिंगल टास्किंग का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, दूसरा ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट और तीसरा ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मान लो आपके सामने ऐसे कोई नाम लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, तो अगर इस नाम को ऐसे बीच में से आपको काटना है, यानी कि मिडिल में से अगर आपको यहाँ पे काटना है, तो आप फ्रेंड्स आप सीधा स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी भी टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना आपका स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको सब स्क्रिप्ट का पूछे, तो सब स्क्रिप्ट जो है टेक्स्ट के नीचे की ओर लिखे जाते हैं। जैसे आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लिखना है #2O, यानी कि 2 जो है हैश के नीचे की ओर लिखना है, तो यहाँ पे आप सीधा आप सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अगर फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना है, तो इसके द्वारा आप टेक्स्ट के ऊपर की साइड लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको लिखना है x² लिखना है y², यानी जो 2 है x के ऊपर लिखना है या फिर y के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचना आपका स्ट्राइक थ्रू कहलाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? तो फ्रेंड्स पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स ओरिएंटेशन जो है पेज की स्थिति बताता है कि आपको जो है पेज कैसा रखना है। अगर आपका पोर्ट्रेट रखना है, तो फ्रेंड्स पोर्ट्रेट में आपका पेज ऐसा होता है। अगर आपको ऐसे लैंडस्केप करना है, तो लैंडस्केप में पेज आपका ऐसे चौड़े फॉर्मेट में हो जाता है। और अगर आपसे पूछे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो ऑप्शन है किस टैब में उपस्थित होते हैं, तो वो फ्रेंड्स आपके पेज लेआउट के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो ये पेज के ओरिएंटेशन कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 की फाइलों का एक्सटेंशन नाम। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सेल 2003, 2007 और 2010 इनके जो फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन नाम बताना है। तो फ्रेंड्स एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन नाम होता है XLXS, 2007 का होता है XLSX और 2010 है फ्रेंड्स इसका होता है XLSX, यानी कि 2010 व 2007 का एक्सटेंशन नाम सेम होता है और 2003 है इसका फ्रेंड्स नाम अलग होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2003 का होता है XLS और 2007 और 2010 फ्रेंड्स इन दोनों का सेम होता है XLSX। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की शॉर्टकट कुंजी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की शॉर्टकट कुंजी पूछा है, तो फ्रेंड्स वो होती है Ctrl+D। अगर मान लो आप फ्रेंड्स MS वर्ड में काम कर रहे हैं और डायरेक्ट आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मतलब लाना है, तो आप सीधे क्या करते हो, Ctrl+D को प्रेस करते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे Ctrl+N दिया हुआ है, इसका फ्रेंड्स होता है न्यू फाइल ओपन करने के लिए, और जो Ctrl+P है ये होता है प्रिंट के लिए, और जो कंट्रोल फ्रेंड्स आपको M दिया हुआ है इसका MS वर्ड में इंडेंट, पैराग्राफ में जो इंडेंट होता है उसको लेने के लिए इसका यूज होता है। अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का पूछे तो Ctrl+D आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। पहला ऑप्शन है Ctrl+D, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+N, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स Ctrl+M और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड लानी है, तो उधर आपकी शॉर्टकट कुंजी होगी Ctrl+M, यानी कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अलग अलग काम होता है फ्रेंड्स। तो Ctrl+M जो है पावर पॉइंट के अंदर आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स Ctrl+D पूछे कि पावर पॉइंट के अंदर Ctrl+D का यूज़ क्या होता है, तो अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड लानी है, यानी कि पहले
पहले जो आपने स्लाइड ली हुई है वो सेम ऐसी आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, तो उधर आपका होगा Ctrl+D। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थानों को कौन निकालता है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है मीन, दूसरा है मैक्स, तीसरा ऑप्शन है ट्रिम और चौथा ऑप्शन है काउंट। तो फ्रेंड्स आपको पूछा है कि MS एक्सेल में टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थानों को कौन निकालता है? तो वो फ्रेंड्स आपका होता है ट्रिम, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे काउंट का पूछे तो ये फ्रेंड्स काउंट जो है मतलब उपस्थित जो भी सेल होते हैं उनकी गणना करता है, और मीन है ये फ्रेंड्स न्यूनतम मान के लिए इसका यूज़ किया जाता है निकालने के लिए, और मैक्स है यानी कि अधिकतम मान को निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर किस प्रकार का खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आमतौर पर किस प्रकार का खाता जो है व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर POP3 का पूछे तो फ्रेंड्स ये आपके कंप्यूटर में निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? तो फ्रेंड्स एक साथ मेल भेजना है तो आप यहाँ पे मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। हाइपरलिंक के द्वारा फ्रेंड्स एक किसी अदर फाइल की लिंक को ऐड कर सकते हैं। अगर इसकी शॉर्टकट कुंजी पूछे आपसे हाइपरलिंक की तो Ctrl+K होती है। और जो बुकमार्क है इसका यूज़ फ्रेंड्स अगर किसी निश्चित लोकेशन पर आपको जल्दी से पहुंचना है तो आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? तो फ्रेंड्स आप टोल फ्री नंबर होते हैं 181 इसके द्वारा कर सकते हो। राजस्थान संपर्क जो पोर्टल होता है इसके द्वारा भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हो, और जो राजस्थान संपर्क एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसके द्वारा भी आप कर सकते हो, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी ISO मानक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ISO 27001 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? तो फ्रेंड्स अगर आपको एक ऐसा ईमेल प्राप्त हो जिसमें आपके यूजर नेम ID पासवर्ड की मांग की जाए तो ऐसी स्थिति में आपको उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या फिर स्पैम के रूप में रिपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ने का काम करता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है MICR, दूसरा है OCR, तीसरा है OMR और चौथा है BCR। तो फ्रेंड्स आपको पूछा कि ऐसा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ने का काम करता है, तो यहाँ पे आपका OMR बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स इसका पूरा नाम पूछे तो होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। इनके अलावा फ्रेंड्स MICR दिया हुआ है, इसका पूरा नाम पूछे तो होगा मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन, और जो OCR दिया हुआ इसका होता है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, और BCR का आपको बता दिया है बारकोड रीडर। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स मोबाइलों के बीच फाइलों को साझा करने के लिए आप शेयरिट का यूज़ कर सकते हैं, और गूगल मैप ऑप्शन दिया हुआ इसका फ्रेंड्स आप रास्ता और पथ खोजने के लिए कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति और वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन रिजोल्यूशन आदि के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है?
पहला ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल, दूसरा ऑप्शन है वर्ड रे, तीसरा विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर और चौथा ऑप्शन है स्निपिंग टूल। तो फ्रेंड्स, विंडोज़ 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर, वॉल्यूम, बैटरी स्थिति और वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन आदि के लिए आपको किस ऑप्शन का यूज़ करना है? तो यहाँ पे आप विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और स्निपिंग टूल का फ्रेंड्स आपको बता दिया है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ 10 में वेब ब्राउज़र के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, विंडोज़ 10 में वेब ब्राउज़र के रूप में माइक्रोसॉफ्ट एज यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह इसको रखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से टॉगल कुंजी का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टॉगल कुंजी का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कैप्स लॉक, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रॉल लॉक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है नम लॉक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, कैप्स लॉक के उदाहरण सभी होते हैं, यानी कि कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक, उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिन की के पीछे लॉक लिखा हुआ है वो आपकी टॉगल कुंजी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, आज की आपकी जो लाइव क्लास होगी, यानी कि सर जो आपकी क्लास लेते हैं 7 बजे लाइव क्लास, उसके बाद फ्रेंड्स आपकी मैं आज क्लास लेने वाली हूँ लाइव। तो आप सभी कमेंट कीजिएगा कि कितने बजे आपकी वो क्लास लेनी है। तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, उसके हिसाब से आपकी फिर दूसरी जो है लाइव क्लास रखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज कमेंट करके बताना है।